बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो, ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है।
जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती।
ये उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। क्या इसके अंदर कोई है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नए जूते? मैं तो बिना मतलब के डर रहा था। ये मेरे स्टाइल के नहीं है। शायद तुम्हें ये नहीं पसंद आए क्योंकि तुम्हारे नकली और मेरे असली वाले हैं। हाँ, अच्छा है कि तुम्हें खुश होने की वजह मिल गई, पर एक मीठा जूता तो बहुत ही बेहतर है। कितना सारा फ्रॉस्टिंग है। वाह, कितना सारा केक। हाँ बिल्कुल, और इसका स्वाद लाजवाब है। हाथ दूर रखो। अरे वाह, मुझे तो मिल गया। ठीक है, अब इसे पूरा खत्म करने का समय आ गया है। यह क्या है? एक मोजा? छी, कितना गंदा। हाँ, इसका मजा लो। ओह, बहुत हो गया। यह देखो। इससे अच्छे जूते तो मैंने कभी नहीं देखे हैं और अब मैं अपने पुराने वाले जूते को हमेशा के लिए फेंक देता हूँ। मैं गिर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मेरा पैर मुझे लगता है टूट गया है। तुम कभी कभी बहुत नाटक करते हो। अरे वाह, एक गुलाबी कंघी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। ओह, इसलिए कि मुझे दोबारा केक मिला है। देखा, मुझे पता था। यह सही नहीं है और अब मैं इस बेकार के कंघी के साथ फंस गया हूँ। वाह, यह नया लुक है। लंबे बाल, यह कहाँ से आया? यह कंघी तो मुझे पागल कर देगी। वाह, अच्छे घुंघराले बाल हैं यार। शायद मैं भी अपनी हेयर स्टाइल बदल सकती हूँ, प्लीज। ओके, ठीक है, यह लो। और मैं तुम्हारे यहाँ डिजर्ट लूंगा। तो कैसा लग रहा है? कंघी बालों में फंस गई है। रुको, मैं मदद करता हूँ। हो गया। ओह, यह क्या? मैं टकली हो गई। अरे, तुम्हें तो खुद ही एक नया स्टाइल चाहिए था, मिल गया। इस बार देखने के लिए तैयार हो कि क्या मिलेगा? चलो साथ में करते हैं। नाचोस, अच्छा है, लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि किसका असली है। वाह, मुझे केक वाला मिला। जो भी हो, मैं खुश हूँ कि मुझे चिप्स मिले हैं। कितने सारे हैं। यह तो चिप्स की बारिश हो रही है। तुम खाओ,
खाओ और मैं भी तुम्हारे वाले के साथ यही करती हूँ। अरे इसी वक्त मुझे वापस दे दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर तुम सावधान रहना। यह क्या था? एकदम सही निशाना। यह तो मुझे जारी रखना होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है मैं जाल में फंस गई। मदद करो। पकड़ लिया और अब मैं अपना केक वापस ले रहा हूँ। ओ, एक दो बाइट तो दे दो प्लीज। देर हो गई, मैंने तो पूरा खा लिया। बाय बाय। बर्गर, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। यह तो तुमने एकदम सही कहा। यह कमाल का है। अच्छा है कि मैं खुद का चीज सॉस ले आया था। लाजवाब होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। इससे अच्छा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया है। ओह, यह तो मजेदार था। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। 3, 2, 1 और यह रहा। अरे ये तुमने क्या किया टेड? मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरा जादुई प्रदर्शन पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया। अब यह बर्गर केक मेरा है। यह तुमने जानबूझकर किया है और अब मैं इसका बदला लूंगी। रुक जाओ, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा है कि तुमने सबक सीख लिया। और अब आखिरकार यह उस जगह पर है जहां इसे होना चाहिए, मेरे पास। वाह, यह तो चॉकलेट केक है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो देखते हैं इस बार क्या होगा। एक ही तरीका है पता लगाने का। वाह, एक स्मार्टफोन। हाँ, तुम सही थी। वह क्या है? एक अलार्म जो मुझे नहीं चाहिए था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारा धातु का बना हुआ असली फोन है और मेरा मीठा केक। यह अच्छा नहीं है। जो है सो है, किस्मत में यही लिखा था। ओह, मेरा सर, यह क्या बज रहा है? लगता है वो क्लॉक ऐप असली था। ओह, वह बंद करने के लिए धन्यवाद। अब मैं जारी रख सकती हूँ। आउच! तुमने और क्यों खाया? क्या तुम पागल हो? What? नहीं, मुझे सारे खाने थे। कितना स्वादिष्ट। और केक चाहिए। और यह क्या बकवास कर रहा है? छोड़ो टेड, मेरे केक को मत छुओ। इसे अभी खत्म करना होगा। मेरा सिर फट जाएगा। माफ करना, तुम्हें जगाने का यही तरीका था। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया।
बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्किटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, ये चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है।
कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बैटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ।
यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। हमारे ट्रीट कहाँ है? वाह, कितना बड़ा गम। मैंने यह पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे वाले का रंग कितना प्यारा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और स्वाद तो लाजवाब है। लेकिन क्या तुम थोड़ा जल्दी चबा सकती हो, वरना यहाँ मैं सो जाऊंगी। चलो मैं अभी थोड़ा रुक जाती हूँ। इस वक्त इतना काफी है। बहुत बढ़िया, मतलब मैं शुरू कर सकती हूँ। अरे नहीं, इसमें तो लाल मिर्च भरी हुई है। आशा है कि मेरा मुंह जल न जाए। कितना तीखा। लग रहा है कि तुम्हें आग लगाना भी आता है। यह तुम्हारे लिए है मोनिका। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। वाह, गम। उफ, बच गए। लगता है कि वो गम नहीं था। ओह, यह बुरा हुआ। नया फ्लेवर, बहुत बढ़िया। मुझे मिला है कोका कोला और मुझे मिला है एक असली पिज्जा। कितना ताजा है। लग रहा है कि अभी तुरंत बनकर निकला है। बिल्कुल मत छूना। ठीक है, मैं अपना गम चबाती हूँ। अगर इसमें मेंटोस मिलाए तब क्या यह फूट जाएगा? लो मोनिका, यह खाओ। धन्यवाद। हो गया। कोला और मेंटोस के साथ हमेशा एक असली धमाका होता है। वाह, एक गम बॉल मशीन। और मुझे मिला है कैंडी। अच्छा है कि मेरे पास सिक्के हैं। ओह, कितने सारे निकल आए। कितना स्वादिष्ट है। मैं भी अपना पर्स लाई हूँ, लेकिन ये एकदम खाली है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि छुट्टे कहाँ से ला सकती हूँ। ये क्या कर रही हो? वो मेरा है। अब नहीं सूजी, मैंने अब उस सिक्के के बदले बहुत सारा गम ले लिया है। यह सही नहीं है। चुनौतियों में सब चलता है। और अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय मोनिका, यह तुम्हारे लिए सही है। क्या तुम देख रही हो? एक डिब्बा भरकर आइसक्रीम। और मुझे फिर से गम मिला। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए? यह चम्मच ठीक रहेगा। कितना ठंडा। तुम्हें क्या हुआ सूजी? रुको, मैं तुम्हें गर्म करती हूँ। अरे यह क्या? मेरा आइसक्रीम पूरे तरीके से पिघलकर पानी हो गया है। लेकिन यह भी जरूर स्वादिष्ट होगा। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की तरह लग रहा है। मैं अपने गम को गर्म करूं तब क्या होगा? अरे नहीं, यह तो उल्टा ही पड़ गया। वो तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह, कितने प्यारे रंग हैं। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अंदर क्या है। लगता है हम दोनों को गम मिला है। और चलो इसी बात पर एक और प्रतियोगिता हो जाए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मेरे गम में कुछ गड़बड़ है। बबल्स फुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो फिर प्रतियोगी से छुटकारा पाते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि चीजें अच्छी से हो जाएंगी। लेकिन ये नियम के हिसाब से नहीं है। अब देर हो गई, कुछ नहीं बदल सकते हैं। ट्यूब में गम, बहुत बढ़िया। टूथ
टूथपेस्ट से तो निश्चित रूप से बेहतर है। तुम्हें जो भी मिला उससे तुम कभी खुश नहीं रहती हो मोनिका। जिंदगी में मजे से रहो मेरी तरह। अपना मुंह खोलो, अब मैं तुम्हें खुश करती हूँ। धन्यवाद। अब मेरी मदद करो। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। चलो अब मैं एक बदलाव करती हूँ। ये तुमने क्या किया मोनिका? लेकिन अब तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, तब तुम रुको। अब तुम भी चमकोगी। ओ, माफ करना, शायद ज्यादा हो गया। वाह, गम का एक टावर, यह कमाल है। इसकी तुलना तुम्हारे वाले से बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो तुम शुरू करो सूजी। हाँ, खुशी खुशी। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का गम खाने का मौका कैसे जाने दे सकती हूँ। देखो कितना शानदार लग रहा है। बहुत ही लाजवाब स्वाद है। अब मुझे भी यह खाना है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब बदले के लिए तैयार हो जाओ। रुको, यह मत करना। लेकिन यह तो मुझे करना ही होगा। मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस सब के बाद तो सिर्फ एक किटकैट ही मुझे शांत कर सकती है। कितने प्यारे डोनट्स हैं। ओह, और भी है। बटन की तरह लग रहा है। अच्छा है कि मुझे गम मिला है। यह पूरी तरह से मेरे डोनट के साथ अच्छे से जाएगा। तुम बस भाग्यशाली निकली और तुम नहीं, तो जलन की कोई बात नहीं है। हड़बड़ी मत करो, पहले इसमें बटन डालो। हाँ हाँ, देखो क्या अब ठीक है? कितना कड़ा है। उफ, यह क्या कर दिया मैंने? छोड़ो, यह तो मजेदार ही निकला। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कड़ाही और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा।
बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ आना स्वाभाविक है। आइए देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया।
कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। चलिए बोरियत की दुनिया से निकलकर चुनौतियों की दुनिया में घुसते हैं। What? वो जेस के हाथ में क्या है? दोस्तों, नियम बहुत ही आसान है। जो सबसे अच्छा ड्राइंग बनाएगा उसे वो चीज मिल जाएगी। लिली पूरी कोशिश कर रही है। वो एकदम तेजी से अपनी ड्राइंग बना रही है, इतना तेज कि उसका कागज ही जलने लगा। अरे ध्यान से यार, वरना फायर डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ जाएगा। जैक को भी चुनौती में भाग लेना है, लेकिन पेंसिल उठाना तो एक मुश्किल कार्य है अभी। और एमा ने तो अपना ही तरीका अपनाया है। जब तक कि बाकी दोनों अपनी कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो कुछ बना रही है। देखेंगे उसने क्या किया है। वाह, लिली की ड्राइंग तो बहुत बढ़िया निकली। जैक या तो थोड़े पुराने जमाने का फोन हो गया, लेकिन एमा ने अच्छा किया है। यह एक फोन का डब्बा है, लेकिन विजेता है लिली। पुरस्कार जाएगा उसको। लेकिन लिली चीजों को पकड़ने में उतनी अच्छी नहीं है। तुम्हें ड्राइंग के अलावा भी कुछ चीज सीखने होंगे लिली, समझी? अब आइए अगले दौर की शुरुआत करते हैं। ओह, एक सूटकेस, दिलचस्प।
और इसके अंदर है, आपको विश्वास ही नहीं होगा, असली सोने के टुकड़े। अपने आंखों का ध्यान रखना प्रतियोगियों। अब यह बेहतर है। इस दौर में तुम ड्राइंग बनानी होगी आंखें बंद करके। अपने ब्रश उठाओ और शुरू हो जाओ। देखो कितने खुशी खुशी बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़े गंदे तो हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये याद रखिएगा कि हर कलाकार का अपना तरीका होता है। लेकिन इस वक्त जैक स्पष्ट रूप से चीटिंग कर रहा है। यह सही नहीं है। उसने ड्राइंग्स बदल दिए और जेस ने देखा तक नहीं। चलिए देखते हैं कि जीत किसकी होगी, चालाक जैक की। हाँ, इस बार फैसला लेना मुश्किल नहीं है। बेशक जैक है विजेता। क्या आप उसके लिए खुश हैं? उसे सोना लेने दो। लेकिन वो मिलने के बाद तो एकदम ही बदल गया है। वो तो एक असली अमीर आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है। यहाँ है एक सरप्राइज। क्या है उसके नीचे? छी, जेस, क्या यह सच में उन्हें बनाना होगा? कोई भी वो ड्रॉ नहीं करना चाहता है। लड़कियों ने तुरंत रंगीन पेंसिल्स उठा लिए और जैक के लिए है सिर्फ भूरे रंग का पेंसिल। और जेस भी शरारत कर रही है, उसके सिर पर टॉयलेट पेपर फेंककर। और सिर्फ उसके ही सिर पर नहीं, बल्कि बाल की दोनों के भी। तो लगता है कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि चुनौती को और दिलचस्प और मजेदार बनाने के लिए है। और देखो, लग रहा है कि जैक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन जीतेगा। लिली, साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने कोशिश भी नहीं की है। हाँ एमा, बहुत प्यारे फूल हैं। और जैक की ड्राइंग काफी सही दिख रही है। तो सबको समझ आ गया है कि पुरस्कार किसको जाएगा। ओ जैक, पकड़ो। जैक तो एकदम से भयभीत हो गया है, और लड़कियां भी। शांत हो जाओ सब लोग, वो बस एक खिलौना है। ओह, क्या आपको स्किटल्स पसंद है? हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है। और यह और भी मजेदार होता जब बहुत सारा हो। और इस दौर में भी एक कारी एक ही है। ड्राइंग बनाओ और पुरस्कार पाओ। शुरू हो जाओ। एमा ने तो इस कैंडी को बनाने का बहुत अच्छा तरीका सोचा। जैक इससे बहुत प्रभावित है। और लिली ने एक आसान लेकिन अच्छा तरीका अपनाया। उसने बिना कोई ब्रश के अपनी उंगलियों से अपना चित्र बनाया। तो चलिए, क्या हम सब देखें कि सबने कैसा बनाया है। लगता है कि सारी ड्राइंग्स एक पुरस्कार के लायक हैं, तो फिर सबको मिलना ही चाहिए। वाह, जैस कोई मजाक नहीं कर रही है। यह तो कमाल है। बहुत अच्छी बात है कि इतना सारा कैंडी है। निश्चित रूप से सबके लिए काफी है। आइए देखते हैं कि इस दौर में क्या होगा। क्या पहुंचा है इधर? वाह, बहुत सारा पॉपकॉर्न। चलो इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करो। लेकिन हमेशा की तरह जेस को थोड़ी शरारत करने का मन है। देखो, वो पॉपकॉर्न की बारिश सच में परेशान कर रही है ना? अभी चित्र बनाना कठिन हो गया है। जैक ने फैसला लिया है कि बिना मतलब के मेहनत करने के बजाय खा ही लेना चाहिए। एमा को बस शांति से वो बनाना है जो उसने सोचा है। उस छाते से उसकी बहुत मदद हुई और एमा ने एक शानदार ड्राइंग बनाया। कितना बढ़िया है। लिली, ये तुमने क्या किया है? बिल्कुल भी जैसे होना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। और जैक ने तो कुछ नहीं बनाया है। एमा, बधाई हो, इस जीत की तुम लायक हो। अब बहुत सारा पॉपकॉर्न खाओ।
लेकिन क्योंकि तुम लालची नहीं हो इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये 3 दोस्तों ने साथ में सोचा कि क्यों ना वो भी थोड़ा मजा ले, इसलिए उन्होंने जेस के ऊपर पॉपकॉर्न फेंका। तो इस दौर में क्या होगा? ओह, यह देखो एक ब्रांडेड पर्स है। What? और लगता है कि लिली को ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक है। बाकी दोनों को ऐसा नहीं लगता है। लिली अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी भी उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाई। और दूसरी ओर है जैक, जिसने कोशिश तक नहीं की लेकिन बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाया। लेकिन कैसे? लेकिन लिली को यह बैग सच में चाहिए और वह यह लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या उसकी यह चाल काम कर जाएगी? अपने ड्राइंग दिखाओ दोस्तों। लिली, शायद चाल चलने के बजाय तुम्हें अगली बार से अपनी ड्राइंग पर ध्यान देना चाहिए था। जैक की ड्राइंग तो अद्भुत है। अरे दोस्तों, बिना मतलब की लड़ाई से किसी का कुछ भला नहीं होगा। और एमा ने कचरे के डब्बे से निकाला वही बैग जो अब बहुत गंदा हो गया है। लेकिन लिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया है। देखो कितनी खुश है वो। तो इस आखिरी दौर में क्या है? ओह, एक लाल मिर्च। इतना क्यों डर रहे हो? इस दौर में भाग नहीं लेना। लेकिन यह नहीं कर सकते हैं। ड्राइंग तो बनाना ही होगा। What? जैक को बहुत घबराहट हो रही है। लड़कियों ने तो ड्राइंग बनाना शुरू भी कर दिया। लेकिन लगता है कि जैक के पास एक योजना है। देखते हैं। ओह, उसने गलती से अपने कागज पर पानी गिरा दिया। कितना बुरा हुआ। What? लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं रही, बल्कि जादुई निकली। तो जैक, तुमने बहुत बढ़िया किया। इस मिर्च को कौन खाएगा? जवाब तो सबको पता होगा। बाकी दोनों के ड्राइंग तो जैक के ड्राइंग के सामने कुछ नहीं है। चलो, अब तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। उसने मिर्च का एक बाइट लिया और रिएक्शन तो पता ही था कि ऐसा ही होगा। बहुत ही तीखी मिर्च थी। ओह, और उसने तो पेंट वाली पानी पी ली। छी, बहुत बुरा हुआ। बेचारा जैक।